पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। सबसे पहले शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 29 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, एन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 5:31 तक, तत्पश्चात तृतीया। मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन। बजरंगबली की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी, प्रयास से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। समस्या का समाधान उसी में है, बस हमें पहचानने की आवश्यकता है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। पहलगाम आतंकी हमले पर चीन का बयान सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल कहा कि हम भारत के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, दोनों को विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। शांतिपूर्वक समाधान खोजा जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कल बयान दिया कि पहलगाम हमले के बाद भारत कभी भी पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हमारी सेना को हमने मजबूत कर दिया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने अपनी सरकार को भारत के संभावित हमले की जानकारी भी दे दी है। इधर कल भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच लगभग 40 मिनट बात हुई है। बात किन विषयों पर हुई, किन मुद्दों पर हुई, इसका खुलासा नहीं किया गया है। इधर कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। ये सभी 15 ठिकाने आतंकियों के बताए जा रहे हैं। इनके लिंक पहलगाम आतंकी हमले से मिली है। वहीं कल जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र के आरंभ होते ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी मृतकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भावुक भाषण दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार को सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस राज्य का मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सभी को सुरक्षित भेजूं। मैंने पर्यटक मंत्री के रूप में इन्हें दावत दी थी। मैं किन अल्फाजों में, किन शब्दों में माफ़ी मांगूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं उन बच्चों को क्या जवाब दूं जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपटा देखा। मैं उस लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा को क्या जवाब दूं जिसकी शादी को चंद दिन ही हुए थे। हम इस आतंकी हमले की जितनी निंदा करें वह कम है। मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना दुखी हुआ हूं। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया, साथ ही सरकार के हर फैसले का समर्थन भी किया। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब बालाकोट स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब फुल और फाइनल हिसाब चाहिए। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI हो या ISS आतंकी संगठन या पाकिस्तान का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट संगठन, ये सभी भारत और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। ये कश्मीर में किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन हम
अंदरूनी राजनीति को भूलकर राष्ट्रीय एकता को महत्व देंगे। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि पाकिस्तान को FATC टास्क फाइनेंशियल एक्शन ऑफ टास्क फोर्स की लिस्ट में डाले ताकि उसको उसकी असलियत पता चले। उन्होंने कड़े लहजे में पाकिस्तान को कहा कि आपकी सेना का जो खर्च है उससे भारत का सैन्य खर्च कहीं ज़्यादा है, आप भारत के आगे कहीं टिक नहीं सकते। वहीं भारत ने अपना सैन्य खर्चा बढ़ा दिया है। अब भारत ने 1.6% बढ़ाकर भारत का कुल रक्षा खर्च 7.19 करोड़ हो गया है। इधर भारत और फ्रांस के बीच कल बड़ी हथियारों की डील हुई। 63,000 करोड़ रुपए की इस डील पर हस्ताक्षर किए गए। भारत फ्रांस से 22 सिंगल विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये परमाणु बमों से लैस होंगे और परमाणु बम गिराने की क्षमता रखते हैं। भारत की फ्रांस के साथ यह हथियारों में अब तक की सबसे बड़ी डील है। पहला फाइटर जेट 2028 में मिलने की संभावना है। वहीं पूरे विमान 2032 तक भारत पहुंच जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देने से मना किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने कल कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर दिए कांग्रेस नेताओं के बयान उनके निजी हैं। हम सभी को चेतावनी देते हैं कि वह पार्टी लाइन से अलग हटकर बयानबाजी ना करें। आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रॉबर्ट वाड्रा सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादास्पद बयान दिए थे, जिस पर भाजपा ने उन्हें निशाने पर लिया था। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जयपुर में संविधान बचाओ सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसदीय समिति की सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा यह मौका था जब एकजुटता दिखाई जा सके। वहीं कल कई विपक्षी दलों ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि एकता दिखाई जा सके। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राज्यसभा सांसद पी संतोष ने भी इसी प्रकार का पत्र कानून मंत्री को लिखा है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कल ग्वालियर में संविधान बचाओ सभा के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी मंच पर नहीं बैठूंगा। जब मेरी भाषण की बारी आएगी तभी मैं मंच पर चढ़ूंगा। अब कांग्रेस नेताओं को मंच की होड़ खत्म कर देनी चाहिए। वहीं मंदसौर में हुए हादसे के बाद कल रतलाम में 8 अर्थियां एक साथ उठी। परिवार के जन रोते बिलखते दिखाई दिए। वहीं उज्जैन और मंदसौर में 2 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, एक दिन पहले मंदसौर के कुएं में वैन गिर गई थी। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। इधर धार में मृतकों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का एक कृत्य सामने आया है, जहां पर बेलगावी में सभा को संबोधित करते हुए वे एएसपी पर हाथ उठाते हुए दिखाई दिए। दरअसल बेलगावी में जैसे ही
सिद्धरामैया भाषण देना शुरू करने वाले थे। जनता ने उनका विरोध कर दिया। सामने खड़े एएसपी को उन्होंने बुलाया। जैसे ही मंच पर एएसपी पहुंचे, उन्होंने मारने के लिए हाथ उठाया। हालांकि एएसपी पीछे हट गए। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा और जनता दल सेकुलर ने इसकी कड़ी आलोचना की है। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से जीत लिया है। जयपुर के सवाई माधव मानसिंह स्टेडियम में टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने पहले गेंदबाजी चुनी। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। शुभमन गिल ने 84 रनों की पारी खेली। वहीं साई सुदर्शन ने 39 रनों का योगदान दिया। 210 रनों का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी की आतिशी तूफानी पारी में गुजरात टाइटंस पूरी तरह से धराशायी हो गई। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक और शतक का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 35 गेंदों पर शतक पूरा किया। 16वें ओवर में ही राजस्थान रॉयल 2 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर गया। इधर यूरोप के कल 3 बड़े देशों में ब्लैकआउट हुआ। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन में बिजली गुल होने से एयरपोर्ट, मेट्रो सहित मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया। लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 3 दिन का अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया है। 8 मई से लागू होगा। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वे 29 को रायबरेली और 30 को अमेठी का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कुछ खबरें संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट ने कल ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट्स के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ईडी ने कल इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में शराब ठेकेदारों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की है। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार। IQ, stop button.